ओम शांति। आज 11 नवंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबसे पूछा कि पद्मा पदम भाग्यशाली बनने के लिए तुम्हें कौन सी खबरदारी रखनी है। पद्मा पदम भाग्यशाली बनने के लिए ये ध्यान रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर सब करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, कभी किसी को दुख नहीं देना। मन में किसी के लिए अशुभ सोचना, ये भी दुख देना है। मुरली कभी मिस नहीं करनी है। इन आंखों की बहुत संभाल करनी है। आंखें कभी धोखा ना दे तो सूर्यवंशी में बहुत ऊंच पद हो सकता है। अंतर्मुखी हो, अपनी पूरी जांच करते रहो, विकर्मों से बचे रहो। बहुत सुंदर बात बाबा ने सुनाई। इस ज्ञान मार्ग में आप एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बनाते हो। अगर कोई बच्चे चलते चलते ढीले हो जाते हैं, दिवाला मार देते हैं, तो उनको नुकसान ज्यादा होता है। वहां पर कोई दिवाला मारते हैं तो बाबा ने कहा वहां तो 5-7 वर्ष का नुकसान हुआ, यहाँ तो फिर अनेक जन्मों के लिए जैसे दिवाला निकल जाता है। बहुत सावधान रहना है। वहां पर तो सिर्फ जो बिजनेस करते हैं उनका दिवाला निकलता, यहाँ पर तो बाबा ने कहा स्त्री पुरुष दोनों जब पुरुषार्थ में ढीले हो जाते हैं तो जैसे कि दिवाला निकल जाता है। अपने आप से पूछना है, मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, कोई बेकायदे चलन तो नहीं। चलते चलते कई बार लिंक टूट जाता है, फिर मेहनत करनी है बाबा से लिंक जोड़ने की। इसी में मेहनत है। जब आप अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं तो माया बार बार बुद्धियों तोड़ देती है। बाबा बाप, टीचर, सतगुरु है, तो बाबा की शिक्षाओं पर पूरा पूरा ध्यान देना है। कभी भी झरमुई झंगमुई नहीं करनी। कई बच्चे मिलकर पर चिंतन करते हैं। पर चिंतन पतन की जड़ है। आपस में मिलकर कोई भी कमेटी आदि बनाते हैं, उसमें बाबा ने कहा माताएं बहनें जरूर होनी चाहिए। वंदे मातरम गाया जाता है, वंदे गोप नहीं। अगर भाई भी कोई कमेटी बनाते हैं तो उसमें माताएं बहनें जरूर होनी चाहिए, पर जो भी बनाए वो श्रीमत प्रमाण होना चाहिए। कभी भी श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अपने ऊपर पूरी नजर रखो, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना। श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। अपने ऊपर पूरी नजर रखो, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना। श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। क्वेश्चन है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए। पद्मा पदम भाग्यशाली बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए। सदा ध्यान रहे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे। किसी भी बात का मिथ्या अहंकार ना आए, मुरली कभी मिस ना हो। मनसा वाचा कर्मणा, अपनी संभाल रखो। ये आंखें धोखा ना दे तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। ये आंखें धोखा ना दे तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो, विकर्मों से बचे रहो। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाबा ने समझाया, यहां तुम बच्चों को इस ख्याल में जरूर बैठना होता है, ये बाबा भी है, टीचर और सतगुरु भी है, और ये भी महसूस करते हो बाबा को याद करते करते पवित्र बन पवित्र धाम में जाकर पहुंचेंगे। बाबा ने समझाया, पवित्र धाम से तुम नीचे उतरते हो, उसका नाम ही है पवित्र धाम। सतो प्रधान से सतो रजो तमो। अब तुम समझते हो हम नीचे गिरे हुए हैं, अर्थात वैशाल्य में हैं। भले तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो हमने किनारा किया हुआ है। फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। शिव बाबा को याद नहीं करते
तो शिवालय बहुत दूर है, सजाएं खानी पड़ती तो बहुत दूर हो जाते। बाबा बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। एक तो बार बार कहते मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। ये आंखें बड़ा धोखा देती हैं, इनसे बहुत संभल कर चलना होता। बाबा ने समझाया ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद, आंखें खुली होते भी तुम याद कर सकते हो। ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता। भोग भी ले जाते हैं तो डायरेक्शन अनुसार जाना है। कहीं बैठते हैं तो बाबा कहते कि उसमें पहले के समय में पाठ चला ध्यान अवस्था में जाने का, इसमें साक्षात्कार आदि करते, बाबा को भोग लगाते, दृश्य दिखाते बाबा। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चों को ऐसे कोई ध्यान आदि के लिए नहीं करना, हाँ याद करना है, आंखें खोल करके याद करना है। बाबा कहते कि ध्यान दीदार इसकी आश तुम्हारे मन में नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते इसमें माया बहुत आती है, माया ऐसी है एकदम नाक में दम कर देती है। जैसे बाप बलवान है वैसे माया बड़ी बलवान है, इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को वैशाल्य में ढकेल दिया। इसलिए इसमें बहुत खबरदारी रखनी होती। बाप की कायदे अनुसार याद भी होनी चाहिए, बाबा की कायदे अनुसार बहुत अच्छी याद भी होनी चाहिए। बेकायदे कोई काम किया एकदम गिरा देते। ध्यान आदि की कभी कोई इच्छा नहीं रखनी, इच्छा मात्रम अविद्या। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं अगर बाप की आज्ञा पर चले तो। अगर बाप की आज्ञा ना मान उल्टा रास्ता लिया, हो सकता है स्वर्ग के बदले नरक में गिर जाएं। गायन भी है गज को ग्रह ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है कहाँ, क्योंकि बेकायदे चलन के कारण पूरे मायावी बन जाते हैं। जीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। बाबा जानते बहुत अच्छे पुरुषार्थी जो देवता बनने वाले थे वो असुर बन असुरों के साथ रहते हैं, ट्रेटर हो जाते हैं। बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं, उन्हें ट्रेटर कहा जाता। बाबा का बनकर फिर माया के बन जाते तो जैसे कि ट्रेटर बन जाते हैं, यज्ञ विरोधी बन जाते हैं। अपने ऊपर नजर रखनी होती है। श्रीमत का उल्लंघन किया और ये गिरे, पता ही नहीं पड़ेगा। बाबा तो बच्चों को सावधान करते, कोई ऐसी चलन ना चलो जो रसातल में पहुंच जाओ, ऐसी कोई चलन ना चलो जो रसातल में चले जाओ। कल भी बाबा ने समझाया बहुत गोप है, आपस में कमेटियां आदि बनाते हैं, जो कुछ करते हैं श्रीमत के आधार बिगड़ करते हैं तो डिससर्विस करते हैं। बिगड़ श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू में कमेटी बनाई थी, माताओं की बनाई थी, क्योंकि कलश तो माताओं को मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है। अगर गोप लोग कमेटी बनाते हैं तो वंदे गोप तो गायन नहीं है, श्रीमत पर नहीं तो माया के जाल में फंस पड़ते हैं। बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई, उनके हवाले सब कुछ कर दिया। पुरुष अक्सर करके दिवाला मारते हैं, स्त्रियां नहीं, तो बाबा भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी दिवाला मार सकती हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वो माया से हार खाकर दिवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही दिवाला मार सकते हैं, मारते भी हैं। कितने हार खाकर चले गए, गोया दिवाला मार दिया ना। बाप समझाते भारतवासियों ने पूरा दिवाला मारा। माया कितनी जबरदस्त है जो समझ नहीं सकते कि हम क्या थे, कहां से एकदम नीचे आकर गिरे। यहां भी ऊंच चढ़ते चढ़ते श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलने लगते हैं तो दिवाला मार देते। वो लोग दिवाला मारते फिर 5-7 वर्ष के बाद खड़े हो जाते। यहाँ तो 84 जन्मों का दिवाला मारते हैं, ऊंच पद पा ना सके, दिवाला मारते ही रहते। बाबा के पास फोटो होता तो बताते, तुम कहेंगे बाबा तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये कितना बड़ा महारथी था, बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, दिवाले में है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को सावधान करते, अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना इसमें कुछ रखा नहीं, आपस में मिलकर झरमुई झंगमुई करना
ये ऐसा करता है, फलाना ऐसा करता है, सारा दिन यही करते रहते। बाबा से बुद्धि योग लगाने से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा से बुद्धि योग लगाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप का बने, बाप से योग नहीं तो घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे। बाबा का बने और बाबा से पूरा योग नहीं तो घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे। कनेक्शन ही टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो कभी घबराना नहीं। माया हमें इतना तंग क्यों करती है? कोशिश कर बाबा के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। 5 सेकंड के लिए बाबा से विशेष बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। बाबा की लाइट मुझ में समा रही है। बाबा ने कहा बीच बीच में अभ्यास करना है कि मेरा लिंक बाबा से जुड़ा रहे। माया कोशिश करती है लिंक तोड़ने की। कोशिश कर बाबा के साथ लिंक जोड़नी है, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। विक्रम होने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती। शुरू में कितने ढेर के ढेर बाबा के आकर बने। बच्चे में आए फिर आज कहाँ है, गिर पड़े क्योंकि पुरानी याद आई। अभी बाबा कहते मैं तुम्हें बेहद का वैराग दिलाता हूं। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी, दिल स्वर्ग से लगानी है। अगर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है तो मेहनत करनी है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, ऐसा बनना है तो मेहनत करनी है। बुद्धियोग एक बाबा के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग, सुखधाम शांति धाम को याद करो। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। ये तो बिल्कुल सहज है। तुम ये आए हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहना है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, मानो नरक से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नरक, ये चक्र फिरता ही रहता है। बाबा ने कहा यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। इसे याद में रहो कि हमने कितनी बार ये चक्र लगाया है। याद करो ये सृष्टि चक्र अनेकों बार हमने लगाया। अभी फिर से हम देवता बन रहे हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं समझते। ये ज्ञान देवताओं को है नहीं, वो तो है ही पवित्र। उनमें ज्ञान ही नहीं जो फिर नारायण शंख बजावे। वह पवित्र है तो उनको ये निशानी देने की दरकार नहीं। निशानी तब होती जब दोनों इकट्ठे होते हैं। तुमको भी निशानी नहीं, क्योंकि तुम आज देवता बनते बनते कल असुर बन जाते हो। बाप देवता बनाते, माया असुर बनाती है। बाप जब समझाते तब पता पड़ता सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे शिव बाबा के खजाने में जमा कराते हैं, फिर मांग कर असुर बन जाते हैं। कई यज्ञ में सफल करते हैं, जिसे कुछ बात हो जाती है कहते कि हमें वापस दे दो। ऐसे बाबा कहते बहुत असुर बन जाते हैं। इसमें योग की सारी कमी है। योग से पवित्र बनना है। बुलाते भी हैं बाबा आओ हमें पतित से पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सकें। याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। जो मर जाते हैं फिर भी जो कुछ सुना शिवालय में आएंगे जरूर। कहीं छोड़ के चले जाते हैं, बाबा ने कहा भले चले गए लेकिन स्वर्ग में जरूर आएंगे। पद भले कैसा भी पाए, एक बार याद किया तो स्वर्ग में आएंगे जरूर। बाकी ऊंच पद पा सके, ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा ने कहा अगर एक बार भी बाबा कहा तो स्वर्ग में चले जाएंगे। अगर ऊंच पद पाना है उसके लिए तो पुरुषार्थ करना होगा। स्वर्ग का नाम सुनकर खुश होना चाहिए। फेल हो पाई पैसे का पद पा लिया, इसमें खुश नहीं हो जाना। फीलिंग तो आती है ना मैं नौकर हूं, पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे कि हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ जो ऐसी हालत हुई। मैं महारानी क्यों नहीं बनूं। कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पद्मा पदम पति बन सकते हो। बाबा साक्षात्कार कराएंगे कि आपका ऊंच पद क्यों नहीं है, महारानी क्यों नहीं बने, क्या गलती हुई, कौन सा ऐसा विकर्म सामने आया कि पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा सब साक्षात्कार कराएंगे।
कदम कदम पर खबरदारी से चलने से पद्मा पद्मपति बन सकते हो। मंदिरों में देवताओं को पद्म की निशानी दिखाते, दर्जे में फर्क हो जाता। आज की राजाई का कितना दबदबा रहता है तो अल्पकाल का, सदाकाल के राजा तो बन ना सके। तो बाबा कहते तुम्हें लक्ष्मी बनना है तो पुरुषार्थ भी ऐसा करना है। कितना हम औरों का कल्याण करते हैं, अंतर्मुखी हो, कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। अब हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम, फिर हम आएंगे सुख धाम में। ये सब ज्ञान का मंथन अंदर में चलता रहे। बाप में ज्ञान और योग दोनों हैं, तुम्हारे में भी होना चाहिए। बाबा में ज्ञान और योग दोनों हैं, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हुए शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ, याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता। ऐसे नहीं कि योग में बैठो, बाप को याद करते रहो और नॉलेज भूल जाए। बाबा योग सिखाते हैं तो नॉलेज भूल जाते हैं क्या? सारी नॉलेज उसमें रहती है। तुम बच्चों में भी नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मिथ्या अहंकार आ जाता तो माया झट वार कर देती है। कदम कदम बाप से श्रीमत लेते रहना, नहीं तो कुछ ना कुछ विक्रम बन जाते हैं। कदम कदम पर बाबा से श्रीमत लेनी है, नहीं तो कुछ ना कुछ विक्रम बन जाते। बहुत बच्चे भूले करते हैं, बाप को नहीं बताते हैं तो अपना सत्यानाश कर लेते। गफलत होने से माया थप्पड़ मार देती है, वर्थ नाटे पैनी बना देती। अहंकार में आने से माया बहुत विक्रम कराती है। अहंकार आया तो माया विक्रम कराती है। बाबा ने ऐसे थोड़े कहा कि ऐसे से पुरुषों की कमेटियां बनाओ। कमेटी में एक दो समझू सियानी बच्चियां जरूर होनी चाहिए जिनकी राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पे रखा जाता है। गाया भी है, अमृत पिलाते थे तो कहां यज्ञ में विघन डालते थे। अनेक प्रकार के विघन डालने वाले हैं, सारा दिन झरमुई झंगमुई की बातें करते रहते हैं। ये बहुत खराब है। कोई भी बात हो तो बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए। सुधारने वाला एक बाप है, तुम अपने हाथ में लाने उठाओ। किसी की कोई चीज ठीक नहीं है तो बाबा को बताओ, निमित्त आत्माओं को बताओ। खुद ही ला हाथ में नहीं उठाना। तुम बाप की याद में रहो, सबको बाप का परिचय देते रहो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसी को भी छोड़ती नहीं। सदैव बाबा को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना है। यूं तो डायरेक्शन सदैव मिलते रहते हैं, ऐसे तो बच्चे समझते हैं। बाबा ने आप ही इस बात पे समझा दिया। बाबा तो अंतर्यामी है। बाबा कहते नहीं, मैं जो नॉलेज पढ़ाता हूं इसमें अंतर्यामी की बात नहीं। हाँ, ये जानता हूं ये सब मेरे बच्चे हैं, हर एक शरीर के अंदर मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाप सबके अंदर विराजमान है। मनुष्य तो उल्टा ही समझ लेते। बाबा कहते मैं जानता हूं सब तख्त पर आत्मा विराजमान है। ये तो कितनी सहज बात है। सभी चैतन्य आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान है, फिर भी सर्वव्यापी कह देते हैं। ये एक भूल है। एक ऐसी भूल जिसने और भूलों को जन्म दिया, इसलिए इसको एक भूल कहते हैं। इस कारण भारत इसकी हालत क्या हो गई। बाबा कहते अब तुम फिर से देवी देवता बनने का पुरुषार्थ करो। तुम्हें बाप को याद करना है, बाप का परिचय सबको देना है। तुम वो अंधों की लाठी से राह बताते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो, तब सर्व मनोकामनाएं बिन मांगे पूरी होंगी। ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। आपस में मिलकर झरमुई झंगमुई एक दूसरे का पर चिंतन नहीं करना। अंतर्मुखी हो अपनी जांच करनी है। हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं। ज्ञान का मंथन अंदर चलता है। अटेंशन से सुनेंगे। बाबा की आज्ञा अनुसार
हर कार्य करना है, कभी भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो, तब सब मनोकामनाएं बिन मांगे पूरी होंगी। ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। आपस में मिलकर जरमुई जंगमुई का पर चिंतन नहीं करना, अंतर्मुखी हो, अपनी जांच करनी है। हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं, ज्ञान का मंथर अंदर चलता है। वरदान है, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए उसे कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुणों का दान दो। जो भी संपर्क में आए उन्हें कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुणों का दान दो। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है तो शक्तियों और गुणों का भी खजाना है। कोई भी दिन बिना दान दिए खाली ना जाए, तब कहेंगे मां दानी। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान दो। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है तो शक्ति और गुणों का भी खजाना है। कोई भी दिन बिना दान दिए खाली ना जाए, तब कहेंगे महादानी। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा, अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। स्लोगन है, जो बाप दादा और परिवार के समीप है उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। जो बाप दादा और परिवार के समीप है उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं महादानी वरदानी आत्मा हूं। महादानी वरदानी आत्माएं सबकी सहयोगी होती है, हर एक की मददगार होती हैं। संगम युग पर हर आत्मा को ज्ञान, गुण और शक्तियों का दान देना है और अपने इस ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण को सहयोग देते हैं, शुभ भावनाएं देते हैं। एक को भी खाली नहीं भेजना। बाबा से सहयोग लेकर, शक्ति लेकर सबको देना है। बाबा की शक्तियां मुझ में समा रही हैं, मुझसे दूर दूर तक जा रही है। बाबा से वायदा करें, हम अपने कर्मों पर पूरा अटेंशन देंगे। ये स्मृति रखेंगे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। मुझे कभी भी मुरली मिस नहीं करनी। मन वचन कर्म से सबको सहयोग देना है। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। मैं महादानी वरदानी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज के ज्ञान मोती में हम जानेंगे कि किस आधार पर बाप दादा पवित्रता के सब्जेक्ट में मार्क्स देते हैं। जानने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।